नमस्कार दोस्तों। आज हम विज्ञान के टॉपिक हैं आनुवंशिकी। ये क्लास आनुवंशिकी जो टॉपिक है वो जिस भी एग्ज़ाम्स में आता है, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे वो स्कूल की हो, इनमें जिनमें भी ये आनुवंशिक टॉपिक है उनमें उनमें जितने भी प्रश्न बनते हैं उनकी चर्चाएं करेंगे। उन सब जो टॉपिक उनकी चर्चाएं करेंगे। मेंडल की चर्चा करेंगे। मेंडल ने मटर के पादप की खोज क्यों की थी उनकी चर्चाएं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं। अच्छा, इस क्लास को जो है हम अपन 3 भागों में बांटते हैं क्लास को। पहला मेंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले तो इसका संदर्भ मेंडल से बताएंगे, फिर मेंडल के नियम, मेंडल के जो रूल्स हैं, मेंडल के जो नियम हैं उनका अध्ययन करेंगे। फिर जो मेंडल के जो नियम है उनकी क्या हुई थी, दोबारा खोज हुई थी, उनकी पुनः खोज, मेंडल के नियम की पुनः खोज हुई थी, उनकी चर्चा करेंगे। इनकी ये जो क्लास है वो 3 भाग में बटी हुई है। अब इन 3 भागों का ध्यान रखना, अपन जैसे समझेंगे उनको टिक करते जाएंगे कि हाँ ये क्लियर हो गई है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते। सबसे पहले क्या करते हैं, आनुवंशिकी। जो आनुवंशिक शब्द है, मेंडल पर पहुंचने से पहले क्या पता चाहिए आपको, हाँ आनुवंशिक लक्षण क्या बताना चाहिए, आनुवंशिक लक्षण। यानी कि जो आनुवंशिकी है वो आनुवंशिकी, आज अपन क्या पढ़ रहे हैं, आनुवंशिकी पढ़ रहे हैं। यानी आनुवंशिक को देने वाले कौन थे, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे, मेंडल। कौन थे, मेंडल। यानी कि आनुवंशिकता के बारे में, आनुवंशिकी के बारे में बताने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, मेंडल। कौन थे, मेंडल। अच्छा जी, तो यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ पर फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, हाँ हिंदी में बोल देता हूँ, आनुवंशिकी के जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, हाँ मेंडल का पूरा नाम क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल। अच्छा, ये तो जेनेटिक्स के हैं। फादर ऑफ मॉडर्न कौन है, मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स यानी कि आधुनिक जेनेटिक्स के, आधुनिक आनुवंशिकी है उसके कौन है, आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कौन है, बैटसन। कौन है, बैटसन। अच्छा सर, ये तो बात हो गई उसकी जो जेनेटिक्स के हैं उनके फादर हैं वो कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। उनके मॉडर्न जेनेटिक्स से कौन है, बैटसन। अच्छा सर, ये हो गई जेनेटिक्स की, ये हो गई फादर की। अच्छा सर, इसमें जो आनुवंशिकी है वो जो वो जो ब्रांच है, ये जो शाखा है वो किसकी है, साइंस की। किसकी शाखा है, साइंस की शाखा है। यदि ये साइंस की शाखा, इसका अर्थ इसमें क्या होगा, एक्सपेरिमेंट। क्या होगा, एक्सपेरिमेंट होंगे। क्या होंगे इसमें, एक्सपेरिमेंटल, वही अपन देखेंगे। ठीक है, तो यानी एक्सपेरिमेंटल जो वो है, एक्सपेरिमेंटल यानी कि प्रायोगिक जो आनुवंशिकी है उनके फादर कौन है, प्रायोगिक जो जिसकी खोज जिन्होंने किस पे खोज की थी, इसके कौन है वैसे, मॉर्गन। कौन है, मॉर्गन। जिन्होंने एक वर्ल्ड फेमस एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो किस पे था, वो था ड्रोसोफिला पे। किस पे था, ड्रोसोफिला। ध्यान रखना, जिस प्रकार मेंडल ने किस पे खोज की थी, मटर के पादप पर, है ना। इट इज नॉट अ फर्स्ट डिस्कवरी बाय द मेंडल, इट इज नॉट, यानी पहली जो ये मतलब डिस्कवरी जेनेटिक्स के आधार पर, ये मेंडल द्वारा मटर पर नहीं की गई थी। इसके पहले बहुत एक्सपेरिमेंट किए थे। उसके बाद मेंडल ने 7 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, 7 वर्षों तक इस पे अभ्यास किया था, प्रयास किया था। तब जाके किस पे नियम निकालते इन्होंने, आनुवंशिकी। किस पर, आनुवंशिकी। चलो, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, बोलते जाइएगा, मेंडल। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है, बैटसन। एक्सपेरिमेंटल जो है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है, मॉर्गन। कौन है, मॉर्गन। जिन्होंने किस पे खोज की थी, ड्रोसोफिला। किस पे की थी, ड्रोसोफिला पे। चलो अब आ जाओ आनुवंशिक लक्षण। सर, वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं। सर कैसे, उन्हें क्या बोलेंगे, आनुवंशिक लक्षण। उन्हें क्या बोलेंगे, आनुवंशिक लक्षण। जैसे जनक में जो भी जनक कौन कौन होते हैं, माता और पिता। माता और पिता, माता पिता साइंस में माता पिता नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हाँ नर और मादा। क्या लिखते हैं, नर और मादा। ये नर है, ये मादा है।
अब इनमें जो जनक होंगे दोनों, अब इनमें जो भी लक्षण होंगे वो किस में आएंगे? संतति। किस में आएंगे? संतति में आएंगे, प्रोजेनी में आएंगे। किस में आएंगे? संतति में आएंगे वो लक्षण। किस में आ जाएंगे? संतति में आ जाएंगे। और तो कैसे आएंगे सर? वो आएंगे आनुवंशिक लक्षण के द्वारा आएंगे। जो वो है, जो लक्षण है वो होंगे आनुवंशिक लक्षण, और जो प्रक्रिया है वो कौन सी होगी? आनुवंशिकता। कौन सी होगी? आनुवंशिकता। ठीक है सर, ये होगी आनुवंशिक लक्षण, यानी कि वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं। किस में आगे बढ़ते हैं? जनक से संतति। किसमें? जनक से संतति में। यानी जनक से संतति में आने वाले जो लक्षण हैं वो क्या कहलाते हैं? आनुवंशिक लक्षण। समझ गए सर? जैसे सर पिता में जैसे गुस्सा आता हो, माता में गुस्सा आता हो, तो किस में आ जाएगा वो? पुत्र या पुत्री में। मोस्टली क्या होता है, यदि पिता में कोई गुस्सा या कोई भी कैरेक्टर होता है, कोई भी कैरेक्टर होता है, वो मोस्टली किस में आता है? पिता में। पिता वाला जो होता है वो किस में आता है? अगर व्यवहारिक वाला हो तो किस में आता है? पुत्री में। किस में आता है? पुत्री में। और यदि जेनेटिकली हो तो वो किस में आता है? पुत्र में, क्योंकि पिता के पास क्या होता है? वाई गुणसूत्र। क्या होता है? वाई गुणसूत्र। और अगर माता में हो तो, अगर व्यवहारिक बात हो तो किस में आएगा? पुत्र में। तभी तो बोलते हैं पापा की परी और माँ का मगरमच्छ। समझ गए? तभी बोलते हैं इसको। अब यहाँ देखो, ये है आनुवंशिक लक्षण। अच्छा, ये हो गया आनुवंशिकता। अच्छा सर, वंशांगति क्या होती है? वंशांगति क्या होती है सर? वंश मीन्स होता है पीढ़ी। क्या होता है? पीढ़ी। पीढ़ियों में गति मीन्स होता है प्रवाह। क्या होता है? प्रवाह। पीढ़ियों में जो प्रवाह होता है सर, किसका? आनुवंशिक लक्षणों का। किसका? आनुवंशिक लक्षणों का। पीढ़ियों में आनुवंशिक लक्षणों का प्रवाह कहलाता क्या है? वो कहलाता है वंशांगति। क्या कहलाता है? वंशांगति। तो वंशांगति किसको बोलते हैं? पीढ़ियों में, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षणों का प्रवाह है उसे क्या बोलेंगे? वंशांगति। यहाँ पर अपने क्या सीखा था? यहाँ पर सीखा था कि वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? आनुवंशिक लक्षण। लेकिन आनुवंशिक लक्षणों का जो प्रवाह है उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे वंशांगति। क्या बोलेंगे? वंशांगति। विविधता क्या है? यहाँ क्या पढ़ लेते हैं? विविधता। क्या पढ़ लेते हैं? विविधता। जैसे क्या जनक और संतति क्या इक्वलेंट होती है? बिल्कुल जेनेटिकली समान होती है? बिल्कुल समान होती है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल समान नहीं होती। चाहे रंग रूप में हो, चाहे चाल ढाल में हो, कैसे भी समान नहीं होती। तो ये क्या मतलब आ रही है? भिन्नता। क्या आ रही है? भिन्नता। कुछ अलग है संतति में, जनक से क्या है? कुछ अलग है। जो अलग है वही क्या है? विविधता। यानी कि जनक से संतति में आने वाले लक्षणों में अंतर। लक्षणों में अंतर। जो कुछ अंतर होता है उसे क्या बोलेंगे? विविधता। क्या बोलेंगे? विविधता। अभी तक अपन ने 3 पॉइंट की चर्चा की। अभी तक अपन मेंडल तक नहीं है। आनुवंशिक लक्षण सर, वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? आनुवंशिक लक्षण। वंशांगति किसे बोलेंगे? आनुवंशिक लक्षणों का प्रवाह। क्या बोलेंगे? वंशांगति। अच्छा सर, विविधता क्या है? जो अंतर आता है जनक और पीढ़ी, जनक में और संतति में जो लक्षणों का जो अंतर आता है उसे क्या बोलेंगे? विविधता। क्या बोलेंगे? विविधता। अब ये ध्यान रखना, विज्ञान की वह शाखा, मैं यहाँ लिख देता हूं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशांगति और विविधता का अध्ययन किया जाता हो। किस किस का? वंशांगति एवं विविधता का अध्ययन किया जाता हो उसे वो मतलब उस शाखा को क्या बोलेंगे? आनुवंशिक। क्या बोलेंगे? आनुवंशिक। विज्ञान की वह शाखा जिसमें किस किस का अध्ययन करते हो आप? वंशांगति किया और विविधता। समझ गए? परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि आनुवंशिकी में किस किस का अध्ययन किया जाता है, या आनुवंशिकी के क्षेत्र क्या क्या हैं। तो क्या क्या क्षेत्र हैं? एक तो है वंशांगति, एक है विविधता। ठीक है, अब इनके बारे में बताने वाले जो फादर है वो कौन है? मेंडल। कौन है? मेंडल। अब उनकी चर्चा कर लेते हैं, है ना? मेंडल की चर्चा कर लेते हैं। सर इसको हटा
ठीक है, अपन पढ़ते हैं मेंडल के बारे में, है ना। मेंडल को कई लोग बोलते हैं कि ये कैसे हैं, लक्की हैं। ये कैसे हैं, लक्की मीन्स क्या होता है, ये भाग्यशाली हैं कि इन्होंने आनुवंशिकता की खोज कर दी। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इन्होंने मटर पर पाइसम सेटाइवम इन्होंने मटर लिया था। मटर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक तो मीठी मटर, एक होता है उधानी मटर। एक तो मीठी मटर, एक होता है उधानी मटर। जो इन्होंने जिस मटर को इन्होंने लिया था वो है पाइसम सेटाइवम। कौन सा है, पाइसम सेटाइवम। और जो दूसरा है वो कौन सा है, लेथाइरस ओडोरेटस। कौन सा है, लेथाइरस ओडोरेटस। इसका अर्थ इन्होंने क्या लिया था, क्या लिया था, उधानी मटर। ठीक है, चालू है ना कि अब देखो किसकी बात करते हैं, मेंडल की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं, मेंडल की बात करते हैं। देखो सबसे पहले जो मेंडल का जन्म था वो कब हुआ था, 1822 में। कब हुआ था, 1822 में। इसको साइलेंट कर लीजिएगा मोबाइल। 1822 में जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था सर, ऑस्ट्रिया। कहां पर हुआ था, ऑस्ट्रिया। मेंडल का जन्म कब हुआ था, 1822 में। ठीक है जी, कहां पर हुआ था, ऑस्ट्रिया। ठीक है, इन्होंने किस मटर पर खोज की थी, किस फसल किसको लिया था एक्सपेरिमेंट के लिए। अच्छा, खोज किसकी की थी, आनुवंशिकता की। किसकी की थी, आनुवंशिकता की। इन्होंने खोज के लिए क्या लिया था, मटर। क्या लिया था, मटर। ठीक है, तो मटर कौन सा वाला मटर लिया था, पाइसम सेटाइवम। ये ध्यान रखना, कौन सा लिया था, पाइसम सेटाइवम। ये ध्यान रखना, पाइसम सेटाइवम। ठीक है। अच्छा सर, इन्होंने मटर ही क्यों लिया फिर, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि मटर मिलना एक कोइंसिडेंस नहीं है, ऐसे नहीं कि संयोग से मटर मिल गया। मटर को इन्होंने क्यों चुना, ये भी प्रश्न आपको पता होना चाहिए, क्यों इन्होंने मटर को चुना। ठीक है, अब मटर को चुनने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला, मटर की जो जीवन अवधि है वो बहुत छोटी होती है। जैसे कई बार क्या होता है, कई बार अपन तो कैसे साइंटिस्ट बन सकते हैं, बने अगर अपने अपने गोल पे डिपेंड करता है ना। अगर कोई जो वैज्ञानिक है, अगर वो ले रहा है लंबी जीवन अवधि का कोई प्लांट ले रहा है या कोई एनिमल ले रहा है, तो वो कितना लंबी अवधि के बाद में उसको रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो रिजल्ट जब प्राप्त होंगे तो एक बार रिजल्ट प्राप्त तो वो जो सही है वो तो होंगे नहीं, इसलिए उनको क्या प्राप्त करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बार प्राप्त करना। अगर कोई एक्सपेरिमेंट करता है उनको दो बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। एक तो जो रिजल्ट है वो मतलब कैसे मिलना चाहिए, बार बार। कैसा मिलना चाहिए, रिजल्ट बार बार मिलना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगी, जो त्रुटि है, जो एरर है, जो कमियां हैं वो दूर करने का उनको क्या मिल जाए, समय मिल जाए। क्या मिल जाए, समय। पहला तो एक बार मिल, दूसरा एक बल्ज मात्रा मिलना चाहिए, बहुत ज्यादा मात्रा मिलना चाहिए। दोनों मटर के साथ हुए। इनकी ये बात रही, मेंडल ने मटर जब लिया तो उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि क्या मिलना चाहिए, बार बार। मींस का जीवन अवधि कैसी होती है उनकी, छोटी। किसकी, मटर की। पाइसम सेटाइवम की जो जीवन अवधि वो कैसी होती है, छोटी। ये 1 वर्षीय पादप है, 1 वर्षीय पादप है। ठीक है जी सर, जीवन अवधि तो मिल गई। अच्छा, दूसरी बात, इनको उगाने के लिए यानी कि जो मैदान है वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल छोटा। यानी कि छोटे ही मैदान में इनको बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में उगाया जा सकता है। समझ गए। अच्छा सर, और क्या कारण हो सकते हैं, जैसे इनमें प्राकृतिक रूप से स्वयं परागण पाया जाता है। प्राकृतिक रूप से कैसा पाया जाता है, स्वयं परागण। स्वयं परागण मीन्स इसमें कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, स्वयं परागण ऑटोमेटिकली होता है। सर स्वयं परागण क्या होता है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूं मैं। परागण का अर्थ होता है, आप ऐसे समझ लो कि पराग जो है, पराग ये अण की जगह क्या लगा दो तो पराग कण, क्या देंगे, पराग कण। पराग मैं यहाँ थोड़ा समझा देता हूँ आपको, मैं ये थोड़ा सा आप ऐसे समझो। ये मेंडल में ऐसी स्थिति होती है मेंडल में, तो मेंडल के जो परागकोश हैं, ये परागकोश होता है। जो परागकोश है वो कहाँ चल जाते हैं, वर्तिकाग्र पर। ये क्या है, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा है, ये वर्तिकाग्र है। और ये क्या है, परागकोश। परागकोश में क्या रहेंगे, परागकण। क्या रहेंगे, परागकण। तो एक थैला जैसा है, तो थैले में क्या भरे होते हैं, परागकण। क्या भरे होते हैं, परागकण। परागकणों का परागकोश से निकल करके कहां पर चल जाना,
वर्तिकाग्र पर चले जाना क्या कहलाता है? स्वपरागण। क्या कहलाता है? स्वपरागण। परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण। क्या कहलाता है? ये परागण कहलाता है। यदि ये एक ही पुष्प में हो तो उसे बोलेंगे स्वपरागण। क्या बोलेंगे? स्वपरागण। यदि एक ही पुष्प में हो तो उसे बोलेंगे स्वपरागण। यदि भिन्न भिन्न पुष्पों के द्वारा हो, यानी कि ये जो पास वाले में नहीं दूसरा वाला कोई परागकण आए इस पे, तो उसको बोलेंगे पर परागण। क्या बोलेंगे? पर परागण। तो इसने क्या कहा कि स्वपरागण कराना बिल्कुल प्राकृतिक रूप से होता है और कृत्रिम रूप से आसानी से इनमें पर परागण कराया जा सकता है। आसानी से क्या कराया जा सकता है? पर परागण। सर पर परागण करवाना है, पर परागण इसलिए करवाना है यदि हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ये तो प्राकृतिक है, ये नेचुरल है, तो हमें कुछ कोई अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो हम क्या कर सकते हैं? इनके जो ये हैं एंथर है उनको हटा सकते हैं। उस विधि को बोलेंगे विपुंसन। क्या बोलते हैं? विपुंसन। यदि मैं प्लांट में से ऐसे हटा दूं, किससे काटते हैं? कैंची से, या जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं टूल्स होते हैं उनसे काटते हैं, तो इनको काटना क्या कहलाता है? विपुंसन। क्या कहलाता है? विपुंसन कहलाता है। क्या कहलाता है? विपुंसन कहलाता है। जिसे हटा दिया, अब ये किससे करेगा? कैसे परागण हो इसमें? तो इसलिए क्या करेंगे? दूसरे फ्लावर का इसमें लाएंगे क्या? परागकण। इसे क्या बोलेंगे? पर परागण। पर मीन्स होता है पराया, परागण मीन्स होता है इसलिए प्रक्रिया का होना, परागों से निकल करके परागकणों का वर्तिकाग्र पर जाना। यदि वो एक ही पुष्प की बात हो तो स्वपरागण, यदि वो अलग अलग पुष्प की बात हो तो पर परागण। क्या बोलेंगे उसके? पर परागण। बिल्कुल। ये मेंडल की बात होगी, जन्म हो गया, खोज होगी, आनुवंशिकता पर खोज की, इन्होंने नियम भी दिए थे, है ना? वो नियम अभी चर्चा कर लेंगे। मटर खोज क्यों की? जीव नदी कैसी होती है उनकी? छोटी। छोटी नदी क्यों चुना उन्होंने? क्योंकि उनको क्या प्राप्त हो जाए? एक तो रिजल्ट क्या हो? बार बार प्राप्त हो, और कैसा रिजल्ट हो? ज्यादा। सर ज्यादा क्यों चाहिए? ज्यादा इसलिए चाहिए कि यदि आपका जो मटेरियल है वो ज्यादा होगा, जो पदार्थ है वो ज्यादा होगा, रिजल्ट है वो ज्यादा होगा, तो आपके त्रुटि के चांस कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? त्रुटि के चांस। आपको भी ऐसा ही है, एफर्ट्स, ट्राई एंड ट्राई, बार बार अभ्यास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बार बार अभ्यास करना। जिससे क्या होगी? आपकी त्रुटियां मिलेंगी आपको, लेकिन त्रुटियों की जो दर है, जो रेट है, वो क्या हो जाएगी? कम। क्या हो जाएगी? कम। तो जीवन अवधि मैदान छोटा चाहिए, प्राकृतिक आपको क्या मिल जाएगा? स्वपरागण। कृत्रिम से क्या आसानी से क्या करवा सकते हो आप? पर परागण। बिल्कुल। ये हो गया मेंडल के बारे में, मेंडल के बारे में हो गया। अब क्या पढ़ते हैं? मेंडल के नियम। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दो, जो आपके दोस्तों को फायदा हो जाए। नहीं चाहते क्या फायदा हो जाए दोस्तों का? चाहते? चलो कर दो फिर, मुझे पता है आप कर दोगे। चलो कर दो, शेयर कर दो। चलो अब पढ़ते हैं मेंडल के नियम। क्या पढ़ते हैं? मेंडल के नियम। चलो जी, मेंडल के नियम। मेंडल के नियम पढ़ते हैं। मेंडल के जो नियम हैं, अच्छा, कोई भी जो नियम है वो देने से पहले कोई ना कोई आपको क्या लेना पड़ेगा? आपको आधार। क्या लेना पड़ेगा? आधार। इसका अर्थ है मेंडल ने भी क्या लिया होंगे? आधार लिए होंगे। क्या लिए होंगे? आधार। तो मेंडल ने जो आधार लिए थे उनकी चर्चा कर लेते हैं पहले, फिर उसके आधार पर क्या ले लेंगे? नियम। तो कितने आधार लिए उन्होंने? 2 आधार लिए थे। कितने लिए थे? 2। ये ध्यान रखिए, परीक्षा में आपसे पूछा क्या है? नियम पूछा है या आधार पूछा है? नियम तो है 3, आधार है 2। तो पहले आप क्या याद कर लो? आधार। याद कर लो आधार। जैसे आधार कितने हैं? 2। सर कौन कौन से? जैसे एकल संकर संकरण, एकल संकर संकरण, है ना? इनको हिंदी में चलो याद करो, बढ़िया है। इंग्लिश में जरूर याद कर लीजिएगा। इसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब देखो, यहां देखो, दूसरा कौन सा है? द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण। ठीक है जी। अब यहां देखो क्या हो जाएगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या हो जाएगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। आप इसको इस प्रकार लीजिएगा, जैसे मंडप कितने हो? 1 हो। कितने हो? 1। शादियां होती है ना, तो मंडप कितने हो? 1 हो। और जोड़ा भी कितना हो? 1 हो। मंडप भी 1, जोड़ा भी 1, उसको बोलेंगे एकल संकर। संकर मतलब शादी, एकल जोड़े के साथ में शादी। लेकिन मंडप तो हो 1, मंडप तो क्या हो? 1, जोड़े कितने हो?
दो। कितने हो? दो। तो दो जोड़ों की शादी एक साथ और जो क्या बोलेंगे द्विसंकर संकरण। क्लियर? चलो जी, ऐसा होता है, दो बहनें होती हैं, दो भाई होते हैं, उसका क्या होता है ऐसा। तो एकल संकर संकरण, द्विसंकर संकरण। अच्छा, ये तो आधार ले लिए उन्होंने, क्या ले लिए? आधार। अब एकल संकरण संकरण के आधार पर उन्होंने दो नियम दिए थे। क्या कितने दिए थे? दो नियम। एक तो है प्रभाविकता का नियम। कौन सा था? प्रभाविकता का नियम। वेरी गुड। कौन सा था? प्रभाविकता का नियम। प्रभाविकता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है। दूसरा कौन सा था? पृथक्करण का नियम। कौन सा था? पृथक्करण का नियम। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत सही बोल रहे हो। पृथक्करण का नियम। देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेपरेशन, लॉ ऑफ सेपरेशन ऑफ ट्रेड्स। यहाँ देखो, प्रायिकता का नियम हो गया, पृथक्करण का नियम हो गया। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ कौन सा है भाई? यहाँ है स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। स्वतंत्र, हाँ, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, अपव्यूहन का नियम। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट। ये हो गया दो। ये इसका आधार नियम कितने हो गए? 1 2 3। आधार कितने हो गए? 1 2। कंप्लीट। आधार कितने हैं? 2। नियम कितने हैं? 3। चलो, अब हम सबसे शुरुआत में क्या करते हैं? प्रभाविकता का नियम पढ़ लेते हैं। राधे राधे बेटा, राधे राधे। ठीक है, क्या पढ़ लेते हैं? बिल्कुल। तो मेंडल के नियम के आधार हो गए 2, नियम हो गए 3। अब पहले पढ़ लेते हैं प्रायिकता का नियम, फिर पढ़ेंगे पृथक्करण का नियम, फिर पढ़ेंगे स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। चलो पढ़ते हैं। प्रभाविकता का नियम बिल्कुल सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। ये ध्यान रखो, आप साइंस पढ़ रहे हो अजय सर के साथ में, इसका सब सिंपल है। प्रायिकता का नियम, प्रभाविकता का नियम देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखो इसमें क्या है, पहली बात तो ये जो मेंडल हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो लिया था वो कैसे ली थी? जैसे शुद्ध प्रजनन किसमें ली थी? शुद्ध प्रजनन किसमें? क्या ली थी? शुद्ध प्रजनन किसमें, है ना, जिसको बोलते हैं तद्रुप प्रजनन किसमें, और क्या बोल सकते हैं? तद्रुप प्रजनन किसमें। एग्जाम में तो ये आएगा, ये शुद्ध वाला नहीं आएगा, ये शब्द आएगा तद्रुप प्रजनन सम। साइंस आपको आती है, आनी भी चाहिए, लेकिन इनके जो टर्म्स हैं, ये जो शब्द हैं, वो आते हैं परीक्षा में और आपको वहां पर वो कंफ्यूज में डाल देते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें, आपको जो एग्जाम में आने वाले टर्म्स हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। तद्रुप प्रजनन किसमें, अभी ध्यान रखें, तद्रुप प्रजनन किसमें मेंडल ने कितनी ली थी? 14। कितनी ली थी? 14। इस बात का ध्यान रखें। आपको जो बोलेंगे कि नहीं नहीं मेंडल ने तो 7 लिए थे, लेकिन वो 7 क्या लिए थे? वो लिए थे विपर्यासी लक्षण। क्या लिए थे? विपर्यासी लक्षण। ध्यान रखना, जो मेंडल ने नियम लिए, वो जो लक्षण लिए थे वो लिए थे विपर्यासी लक्षण, वो लिए थे 7। लेकिन यदि परीक्षा में ये लिखा हुआ है तो तद्रुप प्रजनन किसमें कितनी थी, तो क्या होगा? 14 आएगा, बिल्कुल 14 आएगी। अब यहाँ पर देखो शुद्ध प्रजनन किसमें, अब देखो, अब यहाँ किस में ली, तो यहाँ को मिटा देता हूँ आपको। जैसे इन्होंने क्या लिया? कैपिटल टी, स्मॉल टी, यानी ये कैसा पादप है? शुद्ध लंबा पादप है। कैसा पादप बेटा बोलो? शुद्ध लंबा पादप। ये शुद्ध लंबा, ये लंबे पादप है, शुद्ध लंबे पादप है ये। और ये हैं हाँ शुद्ध बौने, ये भी कैसे हैं? शुद्ध बौने। देखो शुरुआत में सभी क्या हैं? शुद्ध हैं। क्या है? शुद्ध है। उसके बाद क्या करवाया गया? संकरण। क्या करवाया गया? संकरण। ठीक है, दोनों का संकरण करवा दिया। शुद्ध लंबे का शुद्ध बौने पादप क्या करवा दिया? संकरण करवा दिया। अगर संकरण करवा दिया तो क्या करेंगे? इसमें से क्या लेंगे? कैपिटल टी, इसमें से क्या लिया? स्मॉल टी। कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब आप ऐसा मतलब सर आप कैसे ले लिया? मेंडल ने भी ऐसा ही लिया था कि मेंडल द्वारा किया गया क्या है? ये एक्सपेरिमेंट है, इसमें अपन कोई चेंज नहीं कर सकते। अब देखो सर ये शुद्ध लंबा है, ये शुद्ध बौना है, ये लंबा है, ये बौना है। सर ये कैसा पादप प्राप्त हुआ? ये कैसा पादप प्राप्त हुआ? ये लंबाई है। कैसा है? लंबा पादप। कैसे प्राप्त हुए? लंबे पादप। सर कैसे? फिर ये इस पादप में इस पादप क्या अंतर है? बिल्कुल अंतर है। ये कैसा है? होमो जाएगा सर। कैसा है? होमो जाएगा। हो सर होमो जाएगा मींस क्या होता है? सर ध्यान से देखो, कैपिटल टी
कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका अर्थ इसमें क्या घुस गया? अशुद्धता आ गई। क्या आ गई? अशुद्धता। इसमें संक्रमणता प्रवेश कर गई। क्या आ गई? संक्रमणता प्रवेश कर गई। इसकी वजह से क्या हो गया? ये कैपिटल टी यानी ये कैसा है? संकर लंबा पादप है। कैसा है? संकर लंबा पादप। इसका अर्थ है इसमें अशुद्धि प्रवेश कर गई है। अच्छा जी, संकर संकर लंबा पादप हो गया, लंबे पादप है ना। बहुत परिचय में यही खाएगा, लंबे पादप है। अच्छा, तो इसको क्या बोलेंगे? इसके बोलेंगे प्रथम पीढ़ी, F1 पीढ़ी, फर्स्ट फिलायल जो जनरेशन है वो है ये, पर F1 पीढ़ी, F1 फर्स्ट फिलायल, ठीक है, फर्स्ट फिलायल जनरेशन, फर्स्ट फिलायल जनरेशन, F1 पीढ़ी। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? F1 पीढ़ी, फर्स्ट फिलायल जनरेशन। अच्छा जी सर, फिर मेंडल ने देखा यार ये क्या हुआ? मेंडल ने देखा कि ये क्या हुआ, ये तो मैंने लंबे लिए थे और बोने दोनों को संकरण करवाया, तो ऐसा कुछ प्राप्त होना चाहिए था जो दोनों को दिखाई बताए, लेकिन ऐसा यहाँ पर प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ तो क्या प्राप्त हो गया? लंबे। सर ये तो प्राप्त हो रहा है ना कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जीन के आधार पर है। ये किसके आधार पर है? जीन के आधार पर है। ये आपको दिखने के आधार पर तो कैसे हैं? लंबे हैं। यदि ये 5 फीट तो ये भी कितने होंगे? 5 फीट। ये भी वही होंगे। इसका अर्थ दिखने में समान होंगे। आप यदि लैब में देखोगे तो कैपिटल स्मॉल टी दिखाई देंगे आपको, लेकिन वैसे तो कैसे दिखाई देंगे? लंबे पादप ही हैं। कैसे हैं? लंबे हैं। इसका अर्थ मेंडल देखा कि यार क्या हो गया, फिर क्या हो गया, दूसरे के साथ क्या हुआ। लेकिन दूसरा देखने से पहले उन्होंने कौन सा नियम दे दिया? लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। उन्होंने तुरंत कहा कि वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में दिखाई दें, जो दिखाई देते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? प्रभावी लक्षण। वे लक्षण हैं जो F1 पीढ़ी में दिखाई देते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? प्रभावी लक्षण। और जो F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं देते उन्हें क्या बोलेंगे? अप्रभावी लक्षण। जो दिखाई नहीं देते उन्हें क्या बोलेंगे? अप्रभावी लक्षण। यह है मेंडल का पहला नियम, प्रभाविता का नियम। और क्या कहता है प्रभाविता का नियम? प्रभाविता का नियम यह कहता है कि शुद्ध जनकों के बीच संकरण करवाने पर प्राप्त F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें तो बोलेंगे प्रभावी लक्षण, और जो नहीं दिखाई देते उन्हें क्या बोलेंगे? अप्रभावी लक्षण। ये हो गया आपका पहला नियम। ये क्या हो गया? पहला नियम। ठीक है, चलो इसी में आगे बढ़ लेते हैं। अब देखो, फिर मेंडल देखा कि यार ऐसा कैसे हुआ। फिर ये बोना जो पादप है उनके जो ट्रेड वो हैं, जो है यहाँ पे जो है एलील्स हैं इसके, वो कहाँ चले गए? तो उन्होंने देखा कि यार इसका तो उन्होंने आगे खोज करनी चाहिए। तो आगे खोज कर उन्होंने क्या किया? इन्होंने इसका स्वयंपरागण करवा दिया। क्या करवा दिया? स्वयंपरागण। देखा कि यार इसी में गलती है तो इसी का क्या करवाते हैं? परागण करवाते हैं। जो एक ही पुष्प में परागण कराना क्या कहलाता है? स्वयंपरागण। क्या कहलाता है? स्वयंपरागण। तो इन्होंने वापस इसी का क्रॉस खुद के साथ करवा दिया। इसका अर्थ क्या करवा दिया इन्होंने? कैपिटल टी स्मॉल टी का संकरण खुद ही के साथ में करो, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ में ही करवा दिया। सर ऐसा कैसे करवा दिया? देखो अब क्या होगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। अच्छा ये अब जो मैं बना रहा हूं वो किसने बनाई थी? पुनेट ने। पुनेट नामक वैज्ञानिक उन्होंने एक वर्ग दिया था, उसको बोलते हैं पुनेट वर्ग, पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुनेट स्क्वायर। ये जो विधि है जिसके द्वारा मैं कर रहा हूँ वो कौन सी विधि है? पुनेट मेथड है। इसके द्वारा कैसे? देखो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसको इस प्रकार करो, कैपिटल टी स्मॉल टी। अच्छा क्रॉस कितनी नीचे आओ, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें कुछ क्या होंगे? नर और कुछ क्या होंगे? मादा। ठीक है, अब आप क्या बना लेंगे? इसका स्क्वायर बना लेंगे, बॉक्स बना लेंगे। चलो बना लिया आपने। अब यहाँ देखो थोड़ा सा, यहाँ देखो कैपिटल टी क्या हो गया? ये कैपिटल टी प्राप्त हो गया। ठीक है जी, कैपिटल टी ये वाला और ये स्मॉल टी, ये वाला कैपिटल टी, ये वाला स्मॉल टी, ये वाला भी स्मॉल टी, ये वाला भी स्मॉल टी। मेंडल ने फिर देखा अरे यार ये हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है? ये हुआ है क्या? यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेंडल देखो कि अरे चलो मुझे प्राप्त तो हुआ। क्या प्राप्त हुआ उसको? बोना पादप। क्या प्राप्त हुआ? बोना पादप। ध्यान रखना क्या प्राप्त हुआ? बोना पादप। हाँ प्राप्त हुआ किस अनुपात में? प्राप्त हुआ 3:1 के अनुपात में। प्राप्त तो हुआ 4 में से 1 पादप, लेकिन प्राप्त तो हुआ। इससे मेंडल को क्या पता चला? मेंडल को ये पता चला कि ये जो एलील है, जो लक्षण बता रहा था वो क्या हो गया? पृथक हो गया था।
क्या हो गया था, पृथक हो गया था, और पृथक होके किस में हो गया, F2PD में। अच्छा ये कौन सी पीढ़ी हो गई, ऐसा करते हैं, बिल्कुल कौन सी पीढ़ी हो गई, ये F2PD, सेकंड फिलाइल जनरेशन, सेकंड फिलाइल जनरेशन। F2PD में देखा कि वो जो एलील है वो क्या हो गया, सेपरेट हो गया, वो क्या हो गया, पृथक हो गया। सब पृथक मींस देखो इधर देखो, कैपिटल यहाँ छुप गया, भारी रूप से छुप गया, यहाँ पता चल गया बोना पादप है, समझ गए। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने देखा कि ये क्या हो गया, पृथक हो गया। जैसे ही पृथक हुआ उन्होंने कौन सा नियम दे दिया, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इन्होंने दे दिया, ठीक है। बोना पादप का हो गया 3:1। तो एक पादप जो है वो कौन सा है, बोना है, और 3 है वो कौन से हैं, लंबे, कौन से हैं, लंबे, लंबे पादप है। तो इसी के आधार पर जॉनसन एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने क्या दिए थे, हाँ बिल्कुल मैं कहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दो बातें। जॉनसन एक वैज्ञानिक, उन्होंने क्या दिया, लक्षण पर रूप और जीन पर रूप, लक्षण पर रूप, ये क्या बला है भाई, लक्षण पर रूप और जीन पर रूप, इनका नाम हिंदी में तो याद रखना ही है, इंग्लिश भी याद रखना है। लक्षण को बोलते हैं फिनोटाइप, क्या बोलते हैं, फिनोटाइप, क्या बोलते हैं, फिनोटाइप, और जीन को क्या बोलते हैं, हाँ जीनोटाइप, वेरी गुड, क्या बोलते हैं, जीनोटाइप, बिल्कुल वेरी गुड। अब यहाँ देखो सर, लक्षण को रूप फिनोटाइप काटते हैं, फिनो में भारी रूप से, आपको भारी रूप से 4 में से कितने पादप दिख रहे हैं, लंबे 3, और बोने 1, इसका अर्थ इसका जो फिनोटाइप रेशियो है वो कितना होगा, 3:1। लेकिन जीन के आधार पर तो आप बताओ, देख के बताओ कि कितने लंबे हैं, 1, 2 क्या है, संकर लंबे, कैसे हैं, शुद्ध लंबे तो एक ही है, समझ गए। तो 1 शुद्ध लंबा है, 2 संकर लंबे हैं, 1 क्या है, बोना। इसका अर्थ किस प्रकार का प्रकार हो, 1:2:1। अगर ये समझ में आ गया हो तो फिर एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोबारा तो लाइक होगा नहीं, उसको वापस मत दबाइएगा, नहीं डिसलाइक हो जाएगा, है ना। तो चलो आगे समझ में, ये हो गया प्रायिकता का नियम यहाँ तक। फिर इसको फिर जो खोज गया था वो कौन सा नियम था, पृथक्करण का नियम। तो अब तीसरा नियम पढ़ते हैं, और आधार कौन सा लेते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस, कौन सा लेते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। चलो जी, क्या हुआ, क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस, हाँ बिल्कुल। अब देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो मेंडल है, इन्होंने कौन सा नियम दिया था, हाँ स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, कौन सा कहता, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, ठीक है जी सर, बिल्कुल पता चल गया। इसमें क्या क्या था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिया कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। हालांकि ये जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन मेंडल ने ये लिया था, ठीक है। एनसीईआरटी में आपको क्या मिलेगा, एनसीईआरटी में आपको मिक्सअप मिलेगा, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, यानी स्मॉल आर साथ में, कैपिटल आर, और यहाँ पे जो है, सॉरी स्मॉल आर नहीं, कैपिटल स्मॉल वाई मिलेगा, वो कैपिटल वाई नहीं मिलेगा, लेकिन अपन ये लेते हैं, चलो सर ले आप तो कोई बात नहीं। आर मींस क्या होता है, आप लोग यहाँ पर गोल, क्या लोगे, गोल क्या होता है, पुष्प होता है, प्लांट होता है, बीज, क्या होता है, बीज, तो गोल बीज, एक तो उन्होंने गोल बीज लिए, और ये क्या है, क्या ले लिए, ये वाई क्या है, येलो मीन पीले बीज, कैसे लिए, पीले बीज, यानी ऐसा बीज लिए जो गोल भी और कैसा भी हो, पीला भी, समझ गए, गोल भी और पीला भी। अब यहाँ पर आर मींस क्या होता है, जुर्रीदार, कैसे लिया उन्होंने, जुर्रीदार, और वाई मींस क्या होता है, हाँ हरा, बीज कैसा लिया, हरा, तो यानी कि बीज हरा लिया, और कैसा था वो, जुर्रीदार, कैसा था, जुर्रीदार। चलो जी बिल्कुल सर। अब देखो यहाँ पर दोनों हैं, कैपिटल आर 2 है ना, इसमें से एक ले लो, 2 हो उसमें से एक ले लो, कैपिटल वाई 1 ले लो, इसका करवा दो, या यहाँ पर स्मॉल आर, यहाँ पर स्मॉल, समझ गए। अब इनका क्या करवा दो, संकलन करवा दो, क्या करवा दो, संकलन। इससे क्या प्राप्त होगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर,
कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर ध्यान से देखा मेंडल ने कि यार इस मेंडल ने देखा कि यदि मैं आधार 2 लूं तो क्या मेरा प्रभाविता का नियम का उल्लंघन होता है? ऐसा कुछ नहीं होता। उन्होंने देखा कि बिल्कुल ऐसा भी होता है। फिर क्या प्राप्त हुआ? गोल व पीले बीज प्राप्त हुए। गोल व पीले बीज प्राप्त हुए। इसका अर्थ है यदि आपसे कोई पूछे कि गोल व पीले बीज, गोल व पीले बीज, झुर्रीदार व हरे बीज, इसमें से प्रभावी लक्षण कौन सा है? तो क्या बताओगे? रंग उसमें तो आकार में तो गोल, रंग में पीले। समझ गए? तो ये प्रभावी गुण है। ये प्रभावी गुण है। ठीक है जी। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया? स्वयंपरागण। क्या किया? स्वयंपरागण किया। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? स्वयंपरागण क्यों करवा रहे हैं? उसमें तो उन्होंने खोज कर ली थी ना। इस बार आधार दूसरा है। इस बार आधार है द्विसंकर संकरण, डाई हाइब्रिड क्रॉस है इस बार। ठीक है, इन्होंने कर लिया। इन्होंने जो जब ऐसे किया तो उन्होंने क्या प्राप्त हुआ? अच्छा, ये कौन सी पीढ़ी है? F1 पीढ़ी। कौन सी है? F1 पीढ़ी। चलो, फिर इनको क्या, इन्होंने क्या किया? स्वयंपरागण किया। क्या किया? स्वयंपरागण। इसको इन्होंने कौन सी पीढ़ी प्राप्त की? F2 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी प्राप्त की? F2 पीढ़ी। जब इन्होंने F2 पीढ़ी प्राप्त की तो F2 पीढ़ी तो बहुत लंबी है, आप बना सकते हो। कैसे बना सकते हो मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रकार आप बना सकते हो। जैसे इसमें प्रत्येक को अलग ले लेना। जैसे क्या है ये? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जिससे क्या हो जाएगा? वो पूरी आपको प्राप्त हो जाएगी। गोविंद कह रहा हो कि सर इतना बड़ा तो नहीं, आप ऐसे सीधा ही बता, है ना? तो क्या है ये? ऐसे आप प्राप्त कर सकते हो कि कैपिटल आर यहाँ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसे प्राप्त होगा पूरे डब्बों में। चलो यहाँ देखो, जो काम की बात है वो एग्जाम में आने वाली जो बात है वो यहाँ पर है। यहाँ पर भी क्या होगा? खुद का लक्षण परिरूप। क्या होगा? लक्षण परिरूप। इसे क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। यहाँ पर क्या होगा इसका? 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। कितना होगा? 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। अच्छा जी सर, जीन पर रूप। सर ये तो हमें कठिन बताते हैं, हमें जो जब भी हम पढ़ते हैं वो कठिन लगता है। जो जीनोटाइप वो कठिन लगता है। इसका कोई कठिन मिलेगा, ध्यान से देखो। 1 2 1 लिख दिया आपने ऐसा। अब क्या करोगे? 1 to 1 क्या था? जीन पर रूप था ना अभी। किसका? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलता है जीन पर रूप था। अब इसमें देखो 1 to 1 लिख दिया आपने। अब इसका डबल कर दो, हर चीज हर अंक का डबल करो। 1 का करो डबल 2 का करो 4, इसका करो 2, फिर ऐसे कैसे लिख दो 1 2 1। ये लो, बताओ कठिन याद करना कठिन है? नहीं करना। 121 242 121। ठीक है, ये हो गई लक्षण पर रूप। ये क्या हो गया? जीन पर रूप। कंप्लीट। ठीक है जी, बिल्कुल। ये कौन सा हो गया नियम? स्वतंत्र अपव्यय का नियम। बिल्कुल। अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। मेंडल ने ये खोज कर ली, लेकिन ये थोड़ा दुर्भाग्य मान लो कि मेंडल ने इतना अच्छी बात बता दी, जिसको अपन इतना चाव से पढ़ रहे हैं, इतना इंटरेस्ट तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन जब तक मेंडल इस धरती पर थे उनके नियमों का जो प्रकाशन है जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। इसका अर्थ है दोबारा खोज करेंगे मेंडल के नियमों की, तभी तो अपन आज पढ़ रहे हैं, नहीं तो वो विलुप्त हो चुके होते, कोई आज पता ही नहीं कर पाता। तो क्या हो गया? अच्छा, मेंडल के नियम क्या हो गए? कंप्लीट। क्या हो गए? कंप्लीट। अब क्या पढ़ते हैं? पुनः खोज। मेंडल के नियमों की ये दोबारा छोटा सा टॉपिक है, पुनः खोज की थी। वो किसने की थी? 1900 में की थी। किसने की थी? 1900 में की थी। किसने की थी? 3 वैज्ञानिक थे। कौन थे? 3 वैज्ञानिक। एक तो है ह्यूगो डी व्रिज। कौन है? ह्यूगो डी व्रिज। ह्यूगो डी व्रिज। ठीक है सर, ह्यूगो डी। सर ह्यूगो डी व्रिज सर कौन सा है? ये वही है क्या जिसने म्यूटेशन खोजा था? आपको पता होना चाहिए। म्यूटेशन खोजने वाले भी यही वैज्ञानिक। सर म्यूटेशन मींस क्या होता है? म्यूटेशन मींस होता है किसी भी सेल्स के जो पार्ट्स है, जीन्स वाला पार्ट जो है सेल्स का, जो उसमें केंद्र में होता है, उसमें जो भी चेंज होता है अचानक जीन में होने वाला जो परिवर्तन है उसे क्या बोलेंगे? म्यूटेशन। क्या बोलेंगे? म्यूटेशन। म्यूटेशन की खोज करने वाला कौन है? कौन है? ह्यूगो डी व्रिज। अच्छा यहाँ जाओ, ह्यूगो डी व्रिज है, और कौन है? कोरेंस। कौन है? कोरेंस। एक वॉन सेरमार्क। कौन है? वॉन सेरमार्क। अब यहाँ देखो, सर कभी कभी ये बोलता है कि ये किस देश के हैं। चलो जी, अच्छा कोरेंस को याद रखो। पहले तो मैं लिख देता हूँ जिससे आपको ट्रिक बनाने मजा आ जाएगा। जर्मनी। ये कहाँ के हैं? नीदरलैंड के।
कहाँ के हैं? नीदरलैंड के। ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रिया। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रिया। बिल्कुल। यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, कोरेंस को करेंसी बनाओ। कोरेंस का अर्थ क्या होता है? कोरेंस को करेंसी बना दो एक बार। कोरेंस करेंसी, कोरेंस करेंसी, कोरेंस करेंसी। करेंसी मीन्स क्या होता है? मनी। करेंसी में क्या होता है? मनी। मनी मीन्स क्या होता है? धन। करेंसी चलती है, समझ गए? चलो यहाँ देखो, अब यहाँ ब्रिज, व को ब बना दो, ब्रिज कर दो। तो ब्रिज किस पे बनता है? लैंड पे। दो लैंड में, जैसे मान लो यहाँ नदी बह रही है, तो यहाँ पे क्या है? नदी वो है, लैंड है, भूमि है, तो इसको जोड़ने के लिए क्या बनेगी? ब्रिज। ब्रिज वो बनेगा, ब्रिज बनेगा, पुलिया बनेगी, उसको क्या बोलते हैं? ब्रिज बोलते हैं ना। तो ब्रिज कहाँ का बनता है? लैंड को जोड़ने के लिए। तो याद हो गया दो तो, और इसको याद कर लेना। वन शर्मा कहाँ का है? ऑस्ट्रिया के हैं बेटा, ठीक है? तो आशा आपको वीडियो समझ में आई होगी। आइए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, राधे राधे।